एक बार फिर से आप सबका वेलकम किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 और आपको वो समझ में भी आ गया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि तकरीबन एक दूसरे के सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 tug boats are towing a ship. Each exerts a force of 6000 Newton and the angle between the two ropes is 60 degree. Calculate the resultant force on the ship. ये सवाल जो है वो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ट्रायंगुलर मेथड या पैरेललोग्राम मेथड में से कोई सा भी मेथड यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको रिजल्टेंट निकालना है, दोनों फोर्सेस सेम है। चले हम इसका डायग्राम बना के देखते हैं। लेट सपोज ये शिप है, तो एक टग बोट इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। मान लो ये F1 है और ये F2 है और यहाँ पर F2 और F1 बराबर है। इन दोनों के दरमियान दोनों रोप्स, ये रोप 1 है और ये रोप 2 है, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 60 डिग्री। सही है, आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। सिंपली अपना पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट किसके बराबर है पैरेललोग्राम मेथड के हिसाब से? R इज इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं। R इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6000 स्क्वायर प्लस 6000 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6000 इंटू 6000 कॉस। एंगल कौन सा यूज करना है पैरेललोग्राम में? वो एंगल यूज करना है जो दोनों फोर्सेस के दरमियान है। तो कितना है? 60 डिग्री। तो मैं यहां पर 60 डिग्री पुट कर देता हूं। तो यहां से मेरा R आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू, R आ रहा है मेरे पास 10392.3 न्यूटन। सही है। अगर इसको मैं ट्रायंगल से करूं, सपोज अगर मैं इसी सवाल को ट्रायंगल से करता हूं, तो देखो ये मेरा, अगर मैं इसी सवाल को ट्रायंगल मेथड से करता हूं तो ये F2 है और मुझे कौन सा एंगल चाहिए? ये वाला एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल निकालने का तरीका मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में मैंने अच्छी तरह बताया था। हमें क्या करना है? 180 माइनस 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो आप ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ट्रायंगल वाला फॉर्मूले में रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? R इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब यहां पर जो थीटा है वो ये वाला एंगल है। इसको मैंने वहां अल्फा बोला था लास्ट टाइम जब मैंने ड्राइव कराया था, तो मैं यहां पर भी इसको अल्फा ही बोल देता हूं। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं हम इसमें। R इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 क्या है हमारा? 6000। इन दोनों में फॉर्मूला सेम ही है। F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और cos 60 की जगह 120 हो जाएगा। सही है। तो आप इसमें 120 करेंगे तो आप आंसर निकाल सकते हैं 120 करके। तो ये हो जाएगा 6000 का स्क्वायर माइनस 2 6000 और ये 6000 कॉस 120 डिग्री। तो ये आपके पास R आ जाएगा 10392.3 न्यूटन।
तो सेम आंसर आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं है आंसर में, आप चाहे ट्रायंगल मेथड यूज़ करें या पैरेललोग्राम मेथड यूज़ करें। अच्छा, अगर इसमें वो बोल देता डायरेक्शन भी निकाल लें, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल लें F1 के साथ, तो ये वाला एंगल भी निकालना पड़ता। ये बीटा है लेट्स सपोज, तो ये वाला एंगल हम कैसे निकालते? अगर हम पैरेललोग्राम मेथड को यूज़ करेंगे तो हम इस वाले एंगल को कैसे निकालेंगे? तो इस वाले एंगल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan बीटा, यहाँ पर बीटा है तो मैं बीटा लिख रहा हूँ, tan बीटा इज इक्वल्स टू, जिसके साथ एंगल नहीं बनाना उसको ऊपर लिखना है, तो यहाँ पर मैं F2 और उसके साथ था साइन थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा, सही है। और थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं हम इसमें। बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 6000 साइन 60 डिवाइडेड बाई 6000 प्लस 6000 कॉस 60, तो बीटा आ रहा है आपके पास 30 डिग्री। बीटा कौन सा एंगल है? वो एंगल है जो F1 के साथ बन रहा है, ये वाला एंगल इस F1 के साथ बन रहा है। अब यहाँ से बात खुद ही क्लियर हो गई, अगर ये 30 है तो ये वाला कितना होगा? ये भी 30 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंगल 60 डिग्री है, तो F1 के साथ 30 बना रहा है, तो F2 के साथ भी 30 बनाएगा। और ये एंगल सेम क्यों है? क्योंकि F1 और F2 सेम है 6000। और अगर मैं इसी एंगल को ट्रायंगल मेथड से निकालता तो कैसे निकालता? उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार उसको ज़रूर देखें, उससे ये आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था? वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। F2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू F1 का स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट का स्क्वायर माइनस 2F1 रिजल्टेंट, और यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस बीटा। क्यों कॉस बीटा हुआ? क्योंकि F2 के सामने वाला एंगल है बीटा, तो ये है F2 के सामने वाला एंगल हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो यहाँ से कॉस बीटा किसके बराबर हो जाएगा? F1 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर माइनस F2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ? ये वाली क्वांटिटी इक्वल के इस साइड आ गई और ये वाली क्वांटिटी इस साइड शिफ्ट हो गई, तो हमारे पास कॉस बीटा इज इक्वल्स टू ये हो गया डिवाइडेड बाय 2F1 R। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें आप, तो ये 6000 का स्क्वायर प्लस ये कितना आया था रिजल्टेंट आपके पास 10392.3 का स्क्वायर माइनस 6000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10392.3 और F1 6000, सही है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से बीटा हो जाएगा, कॉस इन्वर्स लेंगे अगर हम इसको सॉल्व करके जो आए, इसको सॉल्व करके जो आंसर आए उसका इन्वर्स लेंगे तो क्या होगा? तो ये आ रहा है आपके पास 30 डिग्री, तो ये सेम ही आ रहा है। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। ये एंगल इन्होंने सवाल में तो बोला नहीं था कि आप निकालें, लेकिन फिर भी मैंने समझाने के लिए एंगल निकलवा दिया। अब अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 ऑलमोस्ट सेम है। कैसे सेम है? सवाल पढ़ते हैं पहले। 2 वेक्टर्स 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर का वेक्टर है और एक 8 सेंटीमीटर का वेक्टर है। फॉर्म एन एंगल 60 डिग्री 90 डिग्री। 3 केसेस हैं, एक केस के लिए मैं सॉल्व करा देता हूँ, बाकी के 2 केसेस आप खुद करें। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है आपने सबट्रैक्ट करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस एंड एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द लार्जेस्ट वेक्टर, यानी हमें सबट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो भी बताना है, और जो आंसर आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, वो लार्जेस्ट वेक्टर के साथ
कितना एंगल बना रहा है वो भी बताना है। तो यहाँ पर लार्जेस्ट कौन है, 10, तो हमें ये भी बताना है कि रिजल्टेंट का 10 सेंटीमीटर के साथ कितना एंगल है और रिजल्टेंट खुद कितना है वो भी बताना है। तो चलें हम इस सवाल को शुरू करते हैं। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, इसको थोड़ा नीचे बनाता हूँ, ये वेक्टर 10 सेंटीमीटर लेट्स सपोज, और इसको हम बोलते हैं वेक्टर ए, और वेक्टर बी है लेट्स सपोज करते हैं हम ये, और ये है 8 सेंटीमीटर वेक्टर बी, सही है। इन दोनों के दरमियान ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। हमें क्या करना है, इनको सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करना है बड़े वाले से छोटे वाले को। तो 10 में से हमें 8 सेंटीमीटर वाला सबट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस वेक्टर बी की डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। तो यानी इसकी बी की डायरेक्शन चेंज करके मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर दूंगा। तो ये हो गया वेक्टर बी, ये 8 सेंटीमीटर ही है ये, बट इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, सही है। अब मैं इन दोनों को ए और बी को ऐड कर दूंगा, जो डायरेक्शन चेंज्ड वाले को। अब यहाँ पर नोट करें ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 120। क्यों 120 होगा, ये टोटल ये 180 डिग्री होता है, सही है। उसमें से 60 माइनस कर दोगे तो ये कितना बचेगा, 120। अब आपको 120 एंगल पता चल गया, तो आप क्या करें, निकाल लें रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे। ये आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। रिजल्टेंट क्या होगा, ये है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, ये वाला एंगल जो कि इसके और इसके दरमियान है। ये 60 डिग्री नहीं, हमें 120 यूज करना है। बात समझ आ गई होगी। इसमें 60 डिग्री एंगल तब है जब वेक्टर बी अपने पॉजिटिव डायरेक्शन में है, सही है। जब हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो अब उसकी डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में हो गई है और उसका एंगल कम होके 120 हो गया, सही है। तो इसको वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पर। R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए है 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 10 8 कॉस 120 डिग्री। तो ये R हो जाएगा आपका 9.165। तो इसको राउंड अप कर लोगे तो ये 9.2 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। आ गया रिजल्टेंट। अब हमें डायरेक्शन भी निकालनी है लार्जर वाले के साथ। तो हमारे पास पैरेललोग्राम मेथड में हमारे पास फॉर्मूला है tan अल्फा इज इक्वल्स टू, जिसके साथ एंगल नहीं मालूम करना उसको ऊपर लिखना है। तो हमें b के साथ एंगल नहीं मालूम करना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ b साइन थीटा। जिसके साथ निकालना है उसको यहाँ लिख देना है प्लस b कॉस थीटा, सही है। वैल्यूज पुट कर देता हूँ। tan अल्फा इज इक्वल्स टू 8 साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई tan प्लस 8 कॉस 120 डिग्री। तो यहाँ से tan अल्फा हो जाएगा 1.155। तो इसका अल्फा निकालोगे तो हो जाएगा 49 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास आ गया 49 डिग्री अल्फा, जो कि रिजल्टेंट का 10 सेंटीमीटर के साथ है अल्फा। अगर इसी को आप ट्रायंगल मेथड से सॉल्व करते तो क्या हो जाता। तो अब लेट्स सपोज ट्रायंगल मेथड से इसको सॉल्व करते तो आपका ये रिजल्टेंट है, इस ट्रायंगल को कंसीडर करते, इस ट्रायंगल को कंसीडर करते तो आपको कौन सा एंगल चाहिए, रिजल्टेंट के सामने वाला। तो आप ये वाला एंगल यूज़ करते। और ये एंगल कैसे पता चलेगा आपको,
तो ये एंगल 60 डिग्री ही है। कैसे? देखो, अगर मैं इसको आगे लाइन को कंटिन्यू करता हूँ और इसको भी यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, तो ये एंगल कितना है? ये है 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी 60 ही है। तो आपको ट्रायंगल मेथड यूज़ करना है तो आप यहाँ पर माइनस यूज़ करोगे और कॉस की जगह 120 की जगह 60 ही यूज़ करोगे जो सवाल में गिवन है। तो इस तरह से आप ट्रायंगल मेथड को भी यूज़ करके कर सकते हो और पैरेललोग्राम मेथड से तो मैंने कर दिया। इसका जो दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, वो आप लोग खुद कर लें, बहुत आसान है, हो जाएंगे।